बेसिकली मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ ऐसे लोगों के जो कि इंतहाई टॉक्सिक होते हैं और आप जितना जल्दी हो सके उनकी लाइफ से निकल जाओ या उनसे दूरी अपना के रखो। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा। आई एम नो वन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी क्लियर दैट आई एम नो वन, ठीक है। पर जो मैं आपको इस वीडियो में ओपिनियन दे रहा हूँ या जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आई एम इन माई 30s लिविंग फॉर द लास्ट 7 years इन कैनेडा। कि मेरे ऊपर अब मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी है। आई हैव गॉट 4000 सब्सक्राइबर्स, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा अमाउंट है एंड मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको केटर करूँ। और इवन के जो नए सब्सक्राइबर्स आएंगे दे आर ऑलवेज वेलकम। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। मैं आपको 3 ऐसे ट्रेड्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि आपके कुछ जानने वाले रिश्तेदारों में या दोस्तों में आपको दिखेंगे लाइफ में। अगर आप स्पेशली अर्ली 20s में सुन रहे हैं या इवन कि आप लेट 30s व्हाटएवर 40s में भी आप सुन रहे हो या 50s में भी सुन रहे हो, भाई अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो ये आप किसी चीज़ पे लिख लो आज। तो 3 ऐसे लोगों से आपने बचना है अपनी लाइफ में ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और जो चीज़ें आपने अचीव करनी है लाइफ में वो आप कर सके और कोई आपको नज़र भी ना लगा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नज़र बरहक है, हमारे रिलीजन में लगती है भाई, पर उससे आपने बचना कैसे है। ज़रूरी नहीं है जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके एक्सपीरियंसेस हों, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मुझसे सीख के जाएं या मैं भी आपसे सीख सकूँ। प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो अगर आपके सेम एक्सपीरियंसेस हैं या सिमिलर आपके साथ वाकयात हो चुके हैं लाइफ में। आई रियली वांट टू हियर देम। पहला तो ये ट्रेड भाई, अगर आपको किसी अपने दोस्त या रिश्तेदार में दिखता है, एक पीपल प्लीजर है। ये एक बड़ा कॉमन ट्रेड है आजकल के ज़माने में और काफ़ी लोगों में पाया जाता है कि वो हर किसी से दोस्ती करेंगे, हर कोई उनका दोस्त होगा और अपना फ़ायदा देखेंगे और सबको प्लीज करने की कोशिश करेंगे, पर उनका कोई भी एक ऐसा दोस्त नहीं होगा जो उनसे रिलेट कर सके या उनके साथ अपनी कोई डीप बात शेयर कर सके, क्योंकि वो हर किसी से दोस्ती कर रहा होगा, वो हर किसी को प्लीज करना चाहता होगा। वो जाएगा गिफ्ट्स भी खरीदेगा शुरू में बड़ा अपनी तरफ से। मेरा एक बॉस था, वो कहता था कि भाई अगर किसी को अपना क्लाइंट बनाना है ना, हम लोग सेल्स में थे, तो उनको अपना नमक खिला दो, नमक हराम बेसिकली आप उनको बना दो। वो ये कहना चाहता है। इवन आपके एम्प्लॉयज हैं उनको भी कुछ खाना वाना खिलाते रहो ताकि वो आपके नंबर खराब बन जाए। ये इनकी ट्रेड ये होगी स्पेशली कि वो लोगों को प्लीज करने के लिए उनको कुछ ना कुछ देंगे, कोई गिफ्ट दे देंगे छोटा मोटा ये वो, पर वो आपसे सिंसियर नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि जब उनको मौका मिलेगा वो आपको लात मार देंगे या आप ही को वो समझ नहीं आएंगे थोड़े अरसे में और आप कहोगे यार ये बंदा सही नहीं है। तो आपने उससे पहले कि वो आपको पता चले उसके ट्रेड्स के बारे में, आप उससे पहले ही बैक ऑफ हो जाओ। और वो आपको इस तरह पता चलेगा अगेन कि वो एक पीपल प्लीजर होंगे, वो हर किसी को खुश करना चाहेंगे। और जब आपको कोई काम पड़ेगा या आप किसी मुसीबत में होंगे तो वो आपके काम मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है वो कभी आपके काम आ जाए, क्योंकि उनको नजर आ रहा होगा यार मेरे भी काम आने वाला है या मुझे भी इन फ्यूचर कोई काम है, चलो मैं अभी इसके काम आ जाता हूँ। पर ज्यादातर ये होगा कि वो पीपल प्लीजर, मतलब एक ग्रुप में बैठे होंगे तो हर किसी को प्लीज करेंगे या किसी नए बंदे से मिलेंगे तो और वो नया बंदा भी उससे एकदम इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा छोड़ेंगे। फर्स्ट इंप्रेशन उनका बड़ा जबरदस्त होगा। वो फर्स्ट इंप्रेशन पे बहुत मेहनत करते हैं पर वो लॉन्ग टर्म में मेहनत नहीं करते। ये उनका सबसे बड़ा ट्रेड है। आपने किन लोगों से बचना है? पीपल प्लीजरों से। ठीक है, आप उनसे दोस्ती रखो, जब आपका भी काम खत्म हो जाए तो आप वो दोस्ती भी खत्म कर दो साथ साथ। जब आपका भी काम पूरा हो जाए तो आप भी बैक ऑफ हो जाओ, खत्म बात। मतलब ये आपने सीखना है कि किस तरह आपने जज करना है बंदे को कि भाई ये पीपल प्लीजर है कि नहीं है। ऑफ कोर्स सिंपल सा इसका तरीका है, वो हर किसी को प्लीज करने की कोशिश कर रहा होगा। अच्छा, दूसरा ट्रेड बहुत सिंपल है, बड़ा मशहूर है, पर हमें वो समझ नहीं आता क्योंकि वो मतलबी है ट्रेड, कि वो मतलबी होंगे। फर्ज करें मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ भाई, कनाडा जो है ना, यहाँ पे कार की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास ऐसे दोस्त आए शुरू में, अगर आप फर्ज करें यहाँ पे आ रहे हो या आप पाकिस्तान में भी रहते हो फर्ज करें या कहीं भी रहते हो, इंडिया में रहते हो, वो बंदा आपको यूज़ करेगा आपकी गाड़ी के लिए। और आप देखिएगा जब तक आपके पास गाड़ी है और उसके पास वो नहीं है चीज़ या उसके पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो आपको बड़ा अच्छा दोस्त बना कर रखेगा। क्योंकि यार आपको चीज़ों में शामिल भी करेगा, बोलेगा यार आजा ज़रा मुझे काम है ये वो, या यूनुस तुम क्यों नहीं मिलते हो यार, आओ मिलो ज़रा हमसे। पर उसका मकसद ये नहीं होगा, उसका मकसद ये होगा कि भाई किसी जगह उसको पहुंचना होगा, वो आपको बोलेगा यार चलो आओ उस लड़के से मिलते हैं या इस जगह पे जाते हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि उसको अपना मतलब होगा उस वक्त। और वो आपको गाड़ी के लिए इस्तेमाल करेगा, आप पागलों की तरह गाड़ी में लेके जाओगे। पर जब फर्ज करें उसने गाड़ी ले ली या उसके पास वो चीज़ आ गई जिसकी उसको ज़रूरत थी आपसे, तो वो कोई आपको ऐसी हिंट देगा एकदम कि आप कहोगे ओह नो, दैट मीन्स दिस गाय इज द फ्रेंड ऑफ अ कार, नॉट योर फ्रेंड। कोई भी चीज़ है आपके पास, कोई गेमिंग कंसोल है, कुछ भी है भाई, कोई जॉब होगी, कुछ भी, मतलब आपसे जैसे उसका मतलब पूरा होगा तो आपको कोई ऐसी हिंट देगा कि आप बोलोगे ओह नो, ये कैसे बात बोल दी। हो सकता है आपको ये बोल दे भाई कि हाँ अब हम जब कहीं जाएंगे ना तो शेयर करेंगे, पेट्रोल के पैसे शेयर करेंगे, गैस के पैसे शेयर करेंगे, ठीक है, या खाने के पैसे एकदम उसका ख्याल आ जाएगा उसको
क्योंकि उसने वो चीज़ खरीद ली होगी, उसको नजर आएगा ओहो शिट, अब तो मैं बगैर शेयर करे नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा दिल इतना बड़ा ही नहीं था फ्रॉम द बिगिनिंग। फिर आपको एकदम याद आएगा, ओह मैं तो इसके ऊपर यार बहुत खर्चे करता था यार, मैं तो इसको कभी सोचता भी नहीं था कि ये मेरे साथ कुछ शेयरिंग करे, या मुझे पेट्रोल के पैसे दे, गैस के पैसे दे। तो जैसी आपको ऐसी हिंट मिली उससे मतलबीपन की, हाँ, आपने उसको उल्टे हाथ से लात करा दी। नहीं मतलब कि आप, मैं नहीं कहता कि आप नाराज हो जाओ या आप दिल में ग्रजेस रखो, बट आपने अपना फायदा देखना है भाई, आपने अपना फायदा देखना है। आपने कोई सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए तो नहीं पैदा हुए थे ना आप, या किसी की मदद करने के लिए, या बस सिर्फ धोखे खाने के लिए तो नहीं पैदा हुए थे भाई। ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़माने बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं। हम इंसान हैं, गलती करते हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगा, किसी का बुरा मत चाहना, ये याद रखना, किसी का बुरा मत चाहो, पर अपना भी बुरा मत चाहो। अपने बारे में भी अच्छा सोचो, अपने बारे में अच्छा करने के लिए ये आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक और निशानी बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि वो जैसे आपका ताल्लुक उससे खत्म होगा, वो एकदम पीछे हट जाएगा, ऐसा गायब होगा कि आप कहोगे ओह ये बंदा गया किधर है भाई। तो आपको उसी वक्त नजर आ जाएगा, अच्छा ये बंदा गायब हो गया। प्लीज उसके पीछे मत जाना, क्योंकि वो दिल में आपके लिए अच्छा नहीं सोचता, और इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे साउथ एशिया के अंदर बहुत से ऐसे मुनाफिक टाइप लोग मिलते हैं। मैं किसी की एग्जांपल नहीं दे रहा, पर बहुत मुनाफिक लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो हमारा रिलीजन कार्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आपको लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, मतलब रिलीजियस है, बट डीप इनसाइड आपको नहीं पता उसके बारे में, उसकी वो कितना एनवी है आपसे, या कितना जेलस है, ये आपको नहीं पता। क्या पता वो आपकी फैमिली को देख के जल रहा हो, क्या पता वो आपकी तरक्की को देख के जल रहा हो। अब तीसरा ट्रेड, इस तरह के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, पर ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रेड्स हैं। इस तीसरा ट्रेड ये है कि भाई वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेगा। सो सिंपल, सो सिंपल। और हाँ, जब भी उसको मौका मिलेगा, ही और शी विल डिग्रेड यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आपको लगेगा नहीं नहीं यार ये तो मेरे दोस्त है, तो मेरी ले रहा है, ये मेरी हटाने की कोशिश कर रहा है, या मेरे साथ जोक मार रहा है। पर वो आपको ऐसे जोक मारेगा कि आपको उस वक्त आइडेंटिफाई करना होगा, इज दिस रियली अ जोक और ही इज ट्राइंग टू डिग्रेड मी। कोई चीज आप स्टार्ट करोगे, कोई वेंचर आप स्टार्ट करोगे, शुरू में बोलेगा शायद व्हाट यू शुड डू इट मैन, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दीस डेज यू शुड हैव अ साइड हसल और समथिंग। एज सून एज यू विल गेट गुड इन इट, तो वो बंदा एकदम गायब हो जाएगा। वो आपको लिफ्ट ही नहीं, मतलब आप उसको बोलोगे यार ये मैं आजकल कर रहा हूँ, कहेगा अच्छा बस, नथिंग एल्स। वही नहीं बोलेगा ओ लेट मी हेल्प यू विद दिस बिजनेस, लेट मी सब्सक्राइब टू योर चैनल। लाइक दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। इवन दो आप सोच रहे हो कि यार इसका बिजनेस बिल्कुल ही फ्लॉप आइडिया, ही वुड गेट नथिंग आउट ऑफ इट, स्टिल अगर आपके दिल में वो कीना है, अगर आपके दिल में वो सेल्फिशनेस है, अगर आपके दिल में जेलसी है, तो आप कभी भी उसका साथ नहीं दोगे, कभी भी उसका साथ नहीं दोगे। और एक और चीज मैंने सीखी है लाइफ में, आपका जो बचपन का दोस्त है ना, जिसके साथ वही वाली बात जिसको कहते हैं कि भाई 7 साल से ज्यादा अगर आपने उसके साथ गुजार दिए तो सारी जिंदगी आपके साथ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। ये मैंने इस उम्र में आके सीखा कि वाकई में वही दोस्त बेस्ट है आपके जो बहुत पुराने। हाँ उनको भी हो सकती है आपसे जेलसी थोड़ी बहुत, जो भी है इट्स ओके, क्योंकि ये प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है। everyone wants to get better in life, everyone wants to make money, ठीक है ना, तरक्की ये वो। बहुत सारे लोग they wanted to come to Canada, and when they see me out here they might get jealous or something, but it's okay, it's fine. If they are like literally 10-15 years old friends, भाई keep them safe, उनसे ताल्लुक में रहो, उनसे बातें करो, उनको फोन कर दिया करो, कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई बहुत मजबूर है आजकल के ज़माने में, स्पेशली इस एज के अंदर। ऑब्वियसली व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s you got a lot of time, but when you have a family, when you have kids, तो ये आपको समझना चाहिए कि भाई इस बंदे के पास टाइम नहीं होगा इतना ज़्यादा, क्योंकि जिम्मेदार है भाई, जिम्मेदार बंदा है, फारिग का बच्चा नहीं है। तो आपने खुद से कॉल कर लेनी है, आपने खुद से बात कर लेनी है, ताल्लुक बरकरार रखो अपने पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से। और ये सिर्फ दोस्तों में ट्रेस नहीं, आपकी फैमिली मेंबर्स में भी हो सकते हैं, यानी कि आपकी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमीडिएट फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन का आपका कोई ससुराल हो गया, जो भी, उस पर भी आपको ट्रेट्स मिल सकते हैं कि कीप ऑन डिग्रेडिंग यू। दैट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट। जो बंदा आपको डिग्रेड करता जाएगा, द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन, गेट रिड ऑफ दैट पर्सन एज सून एज पॉसिबल। इट विल मेंटेन योर सैनिटी, ठीक है ना, इट विल कीप यू मोटिवेटेड टू डू समथिंग। पर कभी कभार ऐसा भी होता है, आप ऐसे बंदे को अपने आसपास भी रखो ताकि वो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता रहे, आपको आपकी हटा के। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर ये मैंने अपने दिल की बातें आपको बतानी थी, 3 ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने से कुछ सीखा है। अच्छे दोस्त बना लो, और अच्छा जो लोग आपको ओपिनियन दे रहे हैं ना जिंदगी में। दिस यूट्यूब थिंग हेल्प मी अ लॉट इन लाइफ भाई। इसने मतलब मेरी मेंटल हेल्थ को भी सही किया यूट्यूब ने, क्योंकि जितना जल्दी आप मैच्योर होते हैं ना, आपको कोई ना कोई एंग्जाइटी अटैक कुछ ना कुछ आता है लाइफ में। ये हर किसी के साथ हो रहा है, होगा कभी ना कभी, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मैच्योर हो रहे हो। कुछ लोग बहुत ही लड़कियां ज़्यादा जल्दी मैच्योर इसीलिए होती हैं क्योंकि उनको टीनेज में ही ज़्यादातर ये एंग्जाइटी अटैक्स और डिप्रेशन शुरू होती है। लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ा होता, पर जैसे ही लड़के अपनी 30s में आते हैं, लेट 20s में आते हैं, उनको ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारों को, बहुत सारे, हर कोई डिफरेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको एक ही जैसा होता होगा, पर ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है आजकल। जिस दिन आपको ये चीज़ें होंगी, मेंटल हेल्थ इशू अल्लाह ना करे,
उस वक्त आपको और समझ में आ जाएगा कि भाई ओ यू नो व्हाट, लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। पर सबसे अच्छी चीज़ ये है इस चीज़ की कि आप इन सब चीज़ों से निकल सकते हो बहुत आराम से। इससे अपना ख्याल रखें, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।